हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आप सबका स्वागत है। हमने पहले ही बोला था हमारे कैप्सूल बैच में आ जाइए और जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए प्लीज़। जितना आप लोग भीड़ यहाँ लगा सकते हैं लगाइए, जिससे आप लोगों को बेनिफिट होगा और एग्जाम में टॉप करने की जो आपकी स्ट्रेटजी है हम वो तैयार करने जा रहे हैं। और इसके लिए एकदम आप हमारे चैनल पर अब बने रहेंगे। जो भी क्लासेस होंगे यूनिट वाइज 8 यूनिट अगर आपको बॉटनी में है, जूलॉजी में है, तो हम एग्जाम के पहले सभी 8-8 यूनिट हम देखो कैसे कराते हैं। एक टाइम को शेड्यूल करके हम लेके चलेंगे और ये कैप्सूल बैच में आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा क्लासेस का। तो चलते हैं, हम पहले स्टार्ट करते हैं बेटा। बॉटनी से स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों का पहला जो पेपर है, क्योंकि बॉटनी है, उसके बाद हम जूलॉजी भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री भी कोशिश करेंगे। आ जाइए बॉटनी की तरफ। जो बॉटनी में आपकी पहली यूनिट है, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। आप लोगों को ये डाउट होगा कि अब कैसे पढ़े एग्जाम के टाइम में, तो हम आपको बता दें जो पहली यूनिट है इसमें पार्ट ए है बेटा और पार्ट बी है। एकदम अब एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। पार्ट ए में आपको इंडियन साइंटिस्ट पढ़ने हैं, इंडियन साइंटिस्ट। अब देखो बेटा, यहां पे हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने जा रहे हैं। जो करेंगे वो आपके टॉप करने की स्ट्रेटजी को पूरा करेंगे बस। यहां पे जैसे कि आपने एक साइंटिस्ट पढ़ा है, आप हमारे कहने से टेलीग्राम पे हमारे आइए और वहां पे 5 ठो बॉटनिस्ट गूगल से सर्च करिए या अपने बुक से स्टडी करिए, कहीं से भी स्टडी करके तुरंत का तुरंत आप शेयर करिए टेलीग्राम पे। हमने इसीलिए आप लोगों को बुलाया था कि टेलीग्राम पे जुड़ जाए। जो नहीं जुड़े हैं, एजू बूस्टर्स लिंक है टेलीग्राम का, वहां जाएं। जैसे हम एक ठो बता दे रहे हैं, ओपी अयंगर, ओपी अयंगर, AY होता है, AYANGER। ये है फादर ऑफ इंडियन, इनको कहते हैं इंडियन फादर ऑफ क्या, फाइकोलॉजी। ये ध्यान दीजिएगा कि इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी ओपी अयंगर को बोला जाता है। जबकि यहां से हम बात करें तो F.E. फ्रिश को बोला जाता है क्या, फादर ऑफ एल्गल साइंस या फिर फाइकोलॉजी। क्लियर है बेटा? तो ये आपके माइंड में अब सेट हो जाना चाहिए कि F.E. फ्रिश को फादर ऑफ फाइकोलॉजी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको इंडियन साइंटिस्ट पढ़ने हैं। जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में जो पहली टॉपिक है, तो 4-5 साइंटिस्ट का आप योगदान देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, उनकी डेट देख लीजिए, उनकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए। जैसे ध्यान दीजिए, ये हो गए कोई भी साइंटिस्ट, ठीक है, ये है इंडियन साइंटिस्ट, इनका डेट ऑफ बर्थ DOB देख लीजिए, इनकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको देखना है बेटा। फिर इसके बाद इनका जो क्या है, एजुकेशन कहाँ से ये किए हैं, इनकी जो एजुकेशन है कहाँ से है, इनके जो रिसर्च हैं वो कहाँ पे हैं, इनके कुछ रिसर्च के पॉइंट आपको देखने होंगे। और इनके रिसर्च के साथ साथ इन्होंने किस मैटर पे अपना नाम दिया, योगदान दिया है। क्लियर है बेटा? ये 4-5 पॉइंट आपको दिमाग में सेट होने चाहिए कि बस इस पे वर्क करना है। और 5 ठो इंडियन बॉटनिस्ट, इससे ज़्यादा आप नहीं उठाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सडन कोई ऐसा एग्जामिनर वो नहीं है कि आपको सडन कोई साइंटिस्ट का नाम दे देगा। सिर्फ और सिर्फ यही देगा कि राइट आउट द इंडियन साइंटिस्ट विच हेल्प इन आवर बॉटनिकल साइंस, यानी कुछ ऐसे इंडियन साइंटिस्ट का नाम लिखिए जो बॉटनी में हेल्प किए हों, तो उनका नाम लिख के उनके बारे में थोड़ा सा आपको डिफाइन करना होगा। तो ये रहा पार्ट ए का स्ट्रेटजी। आप गूगल कर सकते हैं बेटा, अगर आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो गूगल कर सकते हैं, नहीं कर सकते टेलीग्राम पे आप आ जाइए। हम 5 ठो देने की गारंटी ले रहे हैं, हम 5 देंगे आपको टेलीग्राम पे, हमारे तरफ से 5 ठो रहेगा, आप उसको पढ़ लीजिए। क्लियर? आप उसको पढ़ लीजिए। चलिए, ये रही। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा पार्ट 2। ये पार्ट 2 यानी बी पॉइंट जो हमारी है, इसमें क्या हमको पढ़नी है। अगर आप चैनल पे रहें, आपको टॉप करने से कोई रोक दे तो कहना। और हमने गारंटी लिया है कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो जूलॉजी और बॉटनी देखो हम क्षण भर में कैसे सब कुछ कंप्लीट करेंगे। अब ये भी नहीं है कि हम एक ही दिन में बॉटनी, एक ही दिन में जूलॉजी, करना चाहे तो कर दे, लेकिन हम करेंगे नहीं। यहाँ पे बेटा ये हमको क्या पढ़ना है, यहाँ माइक्रोस्कोपी है क्या, माइक्रोस्कोपी 1 मिनट हम सिलेबस में देखना चाहेंगे।
ये माइक्रोस्कोपी है क्या? हाँ माइक्रोस्कोपी है, आई मीन माइक्रोबियल वर्ड्स एंड टेक्निक है। तो माइक्रोबियल वर्ड्स एंड टेक्निक में आपको माइक्रोस्कोपी देखना है। तो यहाँ आप लोग बेटा लैब में गए होंगे, सभी बच्चे लैब में गए होंगे। ऐसा है नहीं कि कोई भी यहाँ पे अनजान हो जो लैब में वर्क ना किया हो। कुछ इस ढंग से ऐसे आपने लैब में देखा होगा बेटा, ये आपके लैब में लगा रहता है। लैब वर्क सभी बच्चे किए हैं, अनजान कोई नहीं है बेटा, ठीक। अब आप लोगों को हम एक रफली यहाँ पे दे रहे हैं, ये ना समझिए कि ये हमने करा दिया, ये एक रफली व्यू हम दे रहे हैं कि कैसे आप लोगों को करना है, कैसे करना है। और आप लोग अच्छे से, हम तो यहाँ रफ समझा रहे हैं, आप लोग इससे दी बेस्ट आप अपना एग्जाम में दे के आओगे बेटा, ठीक है। ये हमने एक रफ व्यू दे दिया, यहाँ से अटैचमेंट इसको करा देते हैं कुछ इस ढंग से। यहाँ पे बेस बॉडी हो गई, ये यहाँ से अटैच होता है और यहीं से इसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे निकाल देते हैं और इस पार्ट में हम अटैच कराएंगे थोड़ा सा इस ढंग से। ये हो गया प्लेट वाला पोर्शन, प्लेट पे हो गया 2 क्लिप, ये हो गया 2 क्लिप और इसके नीचे एक हम कंडेंसर सेट कर देते हैं और यहीं से हमारा सेट हो गया मिरर, ठीक है। अभी आप लैब में अपने वर्क करते होगे बेटा, तो माइक्रोस्कोप आपने देखा ही होगा। ये वाली पोर्शन होती है आर्म्स, ये होती है पूरी नोजल पीस कही जाती है। यहाँ पे आई वाला पीस होता है, ये नोजल पीस यहाँ से रहता है जिसको हम घुमा घुमा के क्या करते हैं, इसकी फोकस देखते हैं जिसमें लेंस लगे होते हैं। ये हमारा स्टेज हो गया, ये क्लिप होते हैं, ये मिरर हो गया, ये कंडेंसर हो गया, ये इसके बेस पोर्शन हो गए। तो ये होते हैं माइक्रोस्कोप। एक बेसिकली हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम देने की कोशिश की है और आप देख लेंगे। नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पे, इसका भी इमेज आपको मिलेगा, श्योर मिलेगा बेटा। हम सारे डायग्राम तैयार कराएंगे, लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे पहुंच पाएंगे तो। अब देखो आपको यहां करना क्या है, कुछ भी नहीं है इस यूनिट में। आप सिंपली याद रखना कि यहां से लाइट माइक्रोस्कोप को याद कर लो। लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में आप डायग्राम बना लो और इसके पॉइंट कुछ याद कर लो। जैसे इसका आर्म्स हो गया, बेस बॉडी हो गया, नोजल पीस हो गया, कंडेंसर हो गया, फिर उसके बाद स्टेज हो गया, मिरर हो गया। 4-5 हेडिंग ये हो गए, इसके डायग्राम हो गए। तो आपको लाइट माइक्रोस्कोप एक बार पढ़ लेनी है, इसकी डायग्राम रट लेनी है बस। फिर इसके बाद आ गया फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप सेम प्रोसेस, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा होगा कुछ इस ढंग से। इसकी इमेज यहाँ से होते हुए कुछ इस ढंग से बनती है, यहाँ से इसको बना लो। कुछ इसके स्टेज बड़े होते हैं, ये स्टेजेस हो गए, और इसकी ये बेस बॉडी, ये इसके बेस बॉडी। थोड़ा सा डायग्राम हर जगह डिफर आपको मिल जाएगा। तो इस ढंग से यहाँ पे होता है ये, इसके नीचे थोड़ा कंडेंसर लगा रहता है जो लाइट को पास आउट करता है। तो ये फेज कंट्रास्ट हो गया। इसके बाद बेटा आपको पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी आप डायग्राम बनाओगे। डायग्राम के बाद इसके बारे में आपको एक बात बता दें, जो लाइट माइक्रोस्कोप था इसके आगे चल के फेज कंट्रास्ट आया, जो कुछ चीज़ों को दिखलाई देता था, देखने में हेल्प करता था। लेकिन लाइट का ये रोल था कि ये प्रेजेंस ऑफ लाइट, जैसे यहाँ पे सन की लाइट इस मिरर पे पड़ती थी, रिफ्लेक्ट करके इसके अंदर से जाता था। यहाँ पे कोई हमारा डायग्राम रहता था, इसमें से हम देखते थे तो यहाँ हमारे आँख के ऊपर दिखलाई देता था। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप का रोल था बेटा। लेकिन जो ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया गया, ये क्या किया गया, बिसाइड्स द लाइट, लाइट के बजाय हम इलेक्ट्रॉन का यूज करते थे। इसमें इलेक्ट्रॉन का एक रोल ऐसा होता था कि एक बीम की तरह यूज होता था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक यूज होता था बोल्ट मशीन, जिसमें क्या होता था, इलेक्ट्रिक प्रोवाइड किया जाता था, जिससे इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते थे, यानी रेज निकलती थी जो एक बीम को छोड़ती थी। वो बीम से पास होके जो यहाँ पे चीज़ें रहती थी उसकी मैग्निफिकेशन बढ़ जाती थी, जिसको आसानी से यहाँ देखा जाता था। लाइट की नीड नहीं पड़ती थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ऐसे ही 2-1 माइक्रोस्कोप और भी आपको मिलेंगे। अगर आप लोग वहाँ से पढ़ लेते हैं तो ठीक है, नहीं कहेंगे तो इसका हम पूरा 1 by 1 क्लास दे देंगे इन सब का। जैसे लाइट का हो गया, फेज कंट्रास्ट का हो गया। जरा हमारे पास लाना सिलेबस, तो 1 मिनट हम सिलेबस देख ले रहे हैं, हम ऐसे ही आप लोगों को सब बता दे रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग ट्रांसमिशन, फिर माइक्रोस्कोपी स्टेनिंग, फिर इसके बाद है, हाँ कुछ इसमें एक्स्ट्रा है ही नहीं, हमने बता दिया। लाइट माइक्रोस्कोपी कंप्लीट हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमने बता दिया, फिर फेज कंट्रास्ट बता दिया। इसके बाद है आप लोग आएंगे तो एक है आपको ओवन। ओवन तो आप लोग जानते हो, ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे। ओवन क्या होता है, एक बॉक्स नुमा होता है जिसमें हम केक रख देते हैं, एग रख देते हैं, ये सारी चीज़ें रखते हैं उसमें हीट करने के लिए। ओवन अपने लैब में एक बार मशीन देख लेना या नेट पे सर्च करोगे। बस इतना याद रखो कि इस यूनिट में सिर्फ नेट का यूज है। नेट पे डालो वो मशीन, वो इंस्ट्रूमेंट, उसका डायग्राम एक बार अपने माइंड में सेट करो। यहां रटने की कोई बात ही नहीं है। मान लो यहां पे लिखा होता मार्कर हम मार्कर के बारे में हजारों बार पढ़ा देते, आप नहीं कर पाते। लेकिन ये रहा बेटा मार्कर, ये रहा मार्कर, जिसमें यहां पे एक कैप होती है। कैप को अगर हम ओपन करें, ये पकड़ो बेटा, अगर हम इस कैप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखने वाली पॉइंटिंग होती है जिससे हम लिखते हैं। इसको अगर हम ओपन करें तो इसमें इंक भरने वाली पोजीशन होती है। सेम ऐसे ही माइक्रोस्कोप जो कई प्रकार के दिए हैं उसको आपको पढ़ना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज और पढ़ना है, सेंट्रीफ्यूज। जो सेंट्रीफ्यूज होता है इसका एक क्लास हमने दिया है, कहीं ना कहीं हमारे वीडियो में आप देखो होगे तो रहे होगे तो मिल जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन होती है जिसमें क्या किया जाता है, आप इस समय फैन चल रहा है, सबके घरों में फैन चल रहा है, तो आप लोग देखे होंगे टेबल फैन या सीलिंग फैन देखते हो तो उसमें क्या होता है, ऐसे डैने निकले रहते हैं ना, वैसे ही ये सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है। यहाँ पे कुछ इस ढंग से ऐसे बना रहता है, ये इस ढंग से होता है, इसको बोला जाता है मोटर, और ये होता है रोटर, इसको बोलते हैं रोटर, ये होता है मोटर। और इसी रोटर में कुछ ऐसे ऐसे स्केटर्ड लगे रहते हैं, कुछ सॉरी रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है कि ये टेस्ट ट्यूब लगे रहते हैं, ये होता है टेस्ट ट्यूब। वो टेस्ट ट्यूब आप निकाल भी सकते हो, इस ढंग से सेट होता है। अब इसमें हम कोई लिक्विड टिश्यू डाल देते हैं या फिर ब्लड डाल देते हैं, मोटर चालू कर देंगे, ये क्या होगा, जोर से रोटेट होगा। रोटेट होने के बाद जो चीज़ें ऊपर की रहेंगी ऊपर, बाकी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी, जिसको हम आसानी से निकाल लेते हैं। यही होता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सॉरी फिर उसमें कोई टॉपिक है, हाँ फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन आप अच्छे से जानते हो, जो दही का बनना होता है, फिर इडली डोसा, ये सारी चीज़ें बनती हैं। क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मेन रोल निभाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मेन रोल होता है। जैसे हम चावल को और दाल, ये होती है उड़द की दाल, इसको भिगो के रखते हैं तो फर्मेंट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उसमें बबल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो फूल जाता है, सड़न आ जाती है, फूल जाता है, जिससे इडली बनाई जाती है। एक होता है यही फर्मेंटेशन का प्रोसेस, जिसमें क्या बनाया जाता है, वाइन, शराब बनाया जाता है। शराब में भी ये फर्मेंटेशन का रोल होता है। इसके बाद देख लेते हैं कोई हेडिंग, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है बेटा, स्पेक्ट्रो का मतलब स्पेक्ट्रम जो गुजर रही है कोई किरणें, और फोटो मतलब लाइट, और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यानी कि एक स्पेक्ट्रम के तहत जो लाइट गुजर रही है इसकी रीडिंग कर लेना, कितनी लाइट में क्या चीजें हो रही हैं, हर लाइट की वेवलेंथ को हम रीड कर ले, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ये डायग्राम यहाँ पे मिल जाएगा। फिर है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में भी कलर कंपाउंड के कलर में कितना बढ़ाव घटाव है वो चीज स्टडी किया जाता है। आई होप आपको ये फर्स्ट यूनिट जो हमने सारांश में सिर्फ बताया ये क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद हम जो फाइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी इसके बाद लेके आएंगे, तो प्लीज आप लोग चैनल पे बने रहेंगे तभी मजा आएगा। देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी है इसके बाद। प्लीज अगर माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़ना है तो हम एक एक पॉइंट, यहाँ पे माइक्रोस्कोप और ये फेज कंट्रास्ट, इस सब में हम पॉइंट नहीं उठा सकते, ये सब नेट का डायग्राम है, आप उठा के देख लीजिए। नहीं मिलेगा टेलीग्राम पे हम दे देंगे। बाकी ये माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप हमारे चैनल पे रहेंगे, बहुत मजा आएगा। टॉपिक पाना है तो आ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।